हेलो बच्चों, आप सभी का प्रगति गुरुकुल चैनल पर बहुत स्वागत है। आई होप आपने लास्ट के पार्ट देखे होंगे, पार्ट 3 तक देखा होगा। ये पार्ट 4 है इतिहास का। आइए शुरू करते हैं। ये हम मोहनजोदाड़ो का जो दो भागों में विभाजित था, दुर्ग और निचला शहर, उसके बारे में हम लास्ट वीडियो में देख रहे थे। आगे देखते हैं कि इसको संक्षिप्त में समझने की कोशिश करते हैं। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंट के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग की दीवारों से घेरा गया था, जिसका अर्थ है इसे निचले शहर से अलग किया जाएगा। इसको अलग रखा गया था और ये कैसे बनी हुई थी? कच्ची ईंटों पे बनी गई हुई थी और इसीलिए ये ऊपर थी, और इसको दीवार से घेरा इसलिए गया था क्योंकि इसको निचले शहर से अलग रखना था। ठीक है। निचले शहर भी दीवार से घेरे गए थे। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचा चबूतरों पर बनाया गया था, जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा, तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात एक बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। मतलब आप समझ रहे हैं कि कितना ज्यादा काम का वो था, मतलब काम के लिए कितने लोग लगते थे वहां पे। अब कुछ और देखिए, एक बार चबूतरे के यथास्थल बनाने के बाद शहर को सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरे पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रेनेज का जो सिस्टम था ना, मतलब जो पानी निकालने का, गंदी पानी निकालने की जो नालियां बनी थी, वो पहले वो सब चीजें व्यवस्थित की गई थी। खिड़कियों के बारे में, घरों की दीवारों के बारे में सब इन लोगों ने पहले योजना बनाई थी, फिर निर्माण किया गया था। ये वहां के बारे में पता चला था। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल है, जो भले ही धूप में सुखाकर और भट्टी में पकाकर बनाई गई थी, एक निश्चित अनुपात की होती थी। जो वहां पे ईंटें थी वो भी निश्चित अनुपात की होती थी, जिनकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी थी। इस प्रकार की ईंटें हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। आगे देखते हैं वहां के नालों का निर्माण कैसा हुआ था। ये ड्रेनेज के लिए वहां पे हर घरों में से रास्ते जाते थे, सड़कों से होते हुए एक जगह से बनी हुई थी। हड़प्पा शहरों की सबसे अनोखी विशेषताओं में से एक ध्यान पूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। ये बहुत अच्छी विशेषता थी वहां की। यदि आप निचले शहर के नक्शों को देखेंगे तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति से बनाया गया था। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था, फिर अगले घरों को बनाया गया था। तो मैंने आपको पहले ही बोला ना कि पहले यहाँ नालियों और गलियों को बनाया गया था। यदि घरों में गंदे पानी को गलियों की नलियों से जोड़ना था, तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार को गली से सटा होना आवश्यक था। ये था यहाँ पे दीवार, और ये गली से सटी हुई थी। ठीक है। और ये दुर्ग में हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है। इस नियोजन में विविधताएं भी है। धौलावीरा और लोथल जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किले बंदी थी। ये सब चीजें हमें उतनी जरूरी नहीं है। आगे देखते हैं गृह स्थापत्य कैसे वहां पे हुआ था। मोहनजोदाड़ो का निचला स्तर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे, जिसमें चारों ओर कमरे बने होते थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कटाई करने के लिए यूज किया जाता था। आंगन, और खास तौर पर गर्मी और शुष्क मौसम में, गर्मी और शुष्क के मौसम में, ठंड के मौसम में यहाँ पे खाना पकाने के लिए यूज किया जाता था। आंगन को खुला रहता था। ठीक है। और यहाँ का अन्य रोचक पहलू ये भी था कि यहाँ अपनी मतलब पर्सनल लाइफ को बहुत ज्यादा ये लोग वैल्यू करते थे, और इसकी वजह से उन्होंने दीवारों पर कोई खिड़कियां नहीं बनाई थी। इसके अतिरिक्त आंतरिक भाग तथा आंगन का सीधा मतलब मुख्य जो द्वार होता था ना, मेन गेट, वहां से डायरेक्टली कोई अंदर नहीं देख सकता था, उसको आंगन नहीं दिखता था, मतलब वो अंदर होता था। ये लोग इतने ज्यादा स्पेसिफिक होके अपना घर बनाए थे कि आप अगर मेन गेट पे खड़े तो आपको उसके अंदर का आंगन, घर अंदरी भाग में ही दिखेगा। यह घर का ईंट के फर्श से बना अपना एक स्नान घर होता था। इनके हर घरों में एक अपना स्नान घर होता था। जो नालियां होती थी वो सड़क के माध्यम से पानी, उसमें से घर का गंदा पानी निकल जाता था। बहुत ही अच्छा होता था। और वहां पे कुल कितने घर मिले हैं? 700 घर कुएं मिले थे ऐसे। ठीक है। तो ये था वहां का घर का हिसाब, आप देख सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना